धरना पटना समेत सभी जिला मुख्यालय पर धरना होगा। सभी प्रखंडों पर भी आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल धरना देगा। स्मार्ट मीटर बलपूर्वक लगाए जाने का विरोध किया जाएगा। आपको बता दें कि लगातार बिहार में घर घर में लगे स्मार्ट मीटर को लेकर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से विरोध जाहिर किया जा रहा है। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस बाबत साफ शब्दों में कह दिया कि ये लोगों की भलाई के लिए लगाया गया है ताकि गैर तरीके से बिजली का उपयोग न किया जाए। और इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल का प्रदर्शन, उनके खिलाफ आक्रोश अभी भी लगातार जारी है। उनका कहना है कि जबरदस्ती लोगों के घरों में इसे लगा दिया गया है, जिसके खिलाफ आज जगह जगह पर धरना होगा। और बीजेपी में चलाए जा रहे सदस्यता अभियान को लेकर पटना में समीक्षा बैठक की गई। पार्टी के प्रदेश से लेकर जिला स्तर के नेता शामिल हुए। समीक्षा के बाद प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि 28 लाख ऑनलाइन सदस्य बनाए गए हैं। हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा बीजेपी के नए सदस्य बनाए जाएं। सदस्यता में हम लोगों ने आज करीब 28 लाख सदस्य ऑनलाइन बना लिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार ये कार्यशाला हो रहा है और आगे हमारे सदस्यता का गति और भी ज़्यादा तेज हो, इसके लिए आज हम विचार विमर्श कर रहे हैं। और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में गिरते कानून व्यवस्था को लेकर लालू प्रसाद के पोस्ट पर जमकर निशाना साधा। गिरिराज सिंह ने कहा, 100 चूहा खाकर बिल्ली चली हज को पूरे देश में जंगल राज की प्रतीक लालू यादव बन गए हैं। आज उनके मुंह से कानून व्यवस्था का सवाल उठता है। 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज करने, जिसने पूरे देश में जंगल राज के प्रतीक लालू यादव बन गए। आज उनके मुंह से लॉ एंड ऑर्डर का सवाल उठता है। अरे ये तो लॉ एंड ऑर्डर नीतीश कुमार ने 2005 में से 10 में इनके बिगड़े हुए हालात को ठीक किया। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिजनौर के विधायक महबूब अली की ओर से कथित धमकी दिए जाने पर पलटवार किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि धमकी भरे बोल बोलकर हिंदुओं को गाली दी जा रही है। गिरिराज सिंह ने हिंदू समाज से एक होने की अपील की और कहा है कि आज का हिंदू जाग गया। अगर बंटवारे के समय भी सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाता तो आज ऐसे मक्कार पैदा ही नहीं होते। बदतमीजी बयान। 800 साल मुसलमानों ने राज किया है। मैं उत्तर प्रदेश में मेरी आबादी बढ़ गई है। ये थ्रेटनिंग। और मैं हिंदुओं से कहना चाहता हूं, सारे हिंदुओं एक हो। और जोगी जी ने सही कहा है, हिंदू बटा तो कटा। और जिस दिन हिंदू एक होगा उस दिन तुम्हारे हैकड़ी बंद हो जाएगी। और भागलपुर में एक ओर जहां लोग बाढ़ की मार को झेल रहे हैं तो दूसरी ओर अब डेंगू का डर सताने लगा है। जिले में डेंगू का प्रकोप एक बार फिर से बढ़ रहा है। रोजाना डेंगू के नए नए मामले सामने आ रहे हैं। मायागंज अस्पताल के फैब्रिकेटेड डेंगू वार्ड में सभी मरीजों का इलाज लगातार जारी है। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। डेंगू वार्ड का जायजा लिया संवाददाता विकास कुमार सिंह ने। में एक बार फिर से डेंगू का प्रकोप बढ़ने लगा है। लगातार डेंगू के नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। मायागंज अस्पताल के फैब्रिकेटेड अस्पताल के डेंगू वार्ड में अभी डेंगू के 6 मरीज भर्ती हैं। हालांकि बीते 24 घंटे में डेंगू के 2 मरीज को यहां से डिस्चार्ज भी किया गया है। शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के लोग डेंगू की चपेट में आ रहे हैं और साथ ही अब डेंगू के चपेट में बच्चे भी आने लगे हैं। कहाँ घर हुआ आपका? बीरपुर थाना। बीरपुर थाना हुआ। कब एडमिट कराए थे? भर्ती कब कराए थे? भर्ती करे परसों में। परसों कराए थे। डेंगू पेशेंट? डेंगू पेशेंट। कितनी उम्र है इनकी? 11 साल। 11 साल में कैसे आ गए डेंगू के चपेट में? कब पता चला? पता चले 4 दिन 5 दिन लगा के बुखार लगे है तो दवा से दिया, कुछ नहीं हुआ। फिर भी इसको वहाँ जांच करवाया तो बोला कि डेंगू निकल। देखिए, ये मायागंज अस्पताल के फैब्रिकेटेड अस्पताल की डेंगू वार्ड की यह तस्वीर है। और अब भागलपुर में डेंगू का प्रकोप एक बार फिर से बढ़ने लगा है और छोटे छोटे बच्चे भी अब डेंगू के चपेट में आने लगे हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर।
और बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने न्यूजीलैंड से खास बातचीत में बिहार को लेकर बहुत बड़ी बात कही। बिहार को अपनी आत्मा कहते हुए उन्होंने कहा कि बिहार रग रग में बसा है। बिहार में हर चीज अद्भुत और अद्वितीय है और इसीलिए अगला जन्म मैं बिहार में ही लेना चाहूंगा। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बिहार को ही मैं चुनूंगा। बिहार से मुझे सबसे ज्यादा लगाव है और इसीलिए बिहार को मैं दूसरा बागेश्वर धाम मानता हूं। बिहार हमारी आत्मा में है, रंग रंग में है और मोक्ष की भूमि और ज्ञान की भूमि गया है। हम धाम भी जाते हैं तो बिहार के लोग हमको मिलने आते हैं। अति प्रसन्नता, सबसे ज़्यादा लगाव हमारा किसी प्रदेश से बिहार से है। और हमको कभी भगवान चाहा, अगर वैसे तो हम चाहते हैं कि हर जन्म हमें बागेश्वर बालाजी मिले, पर धोखे से भगवान कभी कहें कि नहीं दूसरी जगह अगर तुम दो रूपों में होना चाहो तो कहाँ, तो एक बिहार। और इसके अलावा ही बाबा बागेश्वर ने न्यूजीलैंड बिहार झारखंड से बातचीत के दौरान बहुत सारे मुद्दों पर अपनी बात रखी है। अगर आप भी इनकी बातें सुनना चाहते हैं तो न्यूजीलैंड बिहार झारखंड पर उनका सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आज ही सुबह 9:30 बजे यानी कि अब से थोड़ी ही देर में देख सकते हैं।